हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं जो एनसीईआरटी बेसिक पर रहेगा और इसमें हम ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक जो कंसेप्ट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके क्वेश्चन को हल करेंगे ना। सबसे पहले समझेंगे कि ट्रिगोमेट्री होता क्या है। ट्रिगोमेट्री का होता है ट्री माने होता है तीन, और कोण माने कोण, और मिति माने होता है माप। यानी तीन कोणों की माप को हम ट्रिगोमेट्री कहते हैं। जो एक ट्रायंगल तुम आपको दिख रहा है ना, तो इसमें एक वाला कोण और ए वाला कोण और एक कोण वाला कोण, इस सभी को मापने के लिए ही हम ट्रिगोमेट्री का उपयोग करते हैं, है ना। यानी तीन कोणों की माप को हम ट्रिगोमेट्री कहते हैं। इसके कुछ फार्मूला है जो याद करना है। तो यह है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक। उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। उसके बाद टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। साइन का जस्ट उल्टा होता है कौसेक थीटा। कौसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। उससे कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, इक्वल टू होता है कर्ण बटा आधार। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, इसका होता है फॉर्मूला आधार बटा लंब, ठीक ना। तो कॉट थीटा का होता है आधार बटा लंब, ठीक है। फिर बात सुन लीजिए, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, कौसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, सेक थीटा बराबर होता है आपको कर्ण बटा आधार, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, ठीक। हम और इसमें यह समकोण त्रिभुज है। हम केवल त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में ही अध्ययन करते हैं, बाकी उसके अलावा किसी भी त्रिभुज को नहीं पढ़ते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज का भुजा को ज्ञात करेंगे, कभी भुजा को कभी एंगल को, इस तरह का ही समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही मतलब माप किया जा सकता है। इसी को भुजा और कोण के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये भी समकोण त्रिभुज है। देखिए, जब ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री रेक्टेंगल है, कोण है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, 90 डिग्री वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और जो थीटा है, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, और इसको आधार कहेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें ये थीटा वाले सामने को भुजा को लंब कहेंगे, 90 डिग्री एंगल है, इसके सामने को कर्ण कहेंगे, और इसके सामने के कोण को आधार कहेंगे, ठीक, जिसपे हम लोग खड़े होते हैं। इसको हम थीटा पढ़ते हैं। यह समकोण त्रिभुज है, ठीक। इसका कुछ फार्मूला है कर्ण निकालने का। कर्ण निकालने का कर्ण सबसे बड़ा होता है, कर्ण सबसे बड़ा होता है, लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है ना। तो कर्ण का फार्मूला होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक। आधार का इक्वल टू होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर से एक बार देख लीजिए, कर्ण बराबर होता है लंब, कर्ण इक्वल टू होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार इक्वल टू होता है कर्ण का अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसको याद करने का तो ट्रिक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखिए, ये लंब को एल पढ़ते हैं, लेंथ, ठीक है। आधार को कहते हैं ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, आधार, ठीक। इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार, इसको कर्ण के से, ये सब डिनोट करते हैं, बट ऐसे लिखा नहीं जाता है, ठीक। ये देखिए, अगर लाल बटा कक्का अगर इस फॉर्मेट में रहेगा तो एल बटा के, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण। नीचे से देखेंगे तो यही हो गया क्या, कर्ण बटा लंब, यानी कौसेक थीटा का हो गया। इससे ए बटा यानी आधार बटा कर्ण, ये हो गया कॉस थीटा का। नीचे से पड़ेगा कर्ण बटा आधार, ये हो गया सेक थीटा का। लंब बटा आधार हो गया टेन थीटा का, और नीचे से देखेंगे तो आधार बटा लंब हो गया कॉट थीटा का, ठीक ना। तो ये सब मोटा मोटी सब बात है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने के प्रयास करेंगे इस, ठीक। इसमें एक और फार्मूला है जो ट्रिपलेट कहा जाता है। देखिए, इसको याद कर लीजिएगा तो बहुत ट्रिपलेट, थ्री ए जैसे मतलब हो गया ट्रिपलेट होता है, ठीक ना। ट्रिपलेट क्या होता है, देखिए, जिसे मान लो आपको याद रखना चाहिए। मान लीजिए एक कर्ण हो गया, कर्ण को हम कैसे डिनोट करते हैं, अगर एक चीज़ याद होगा तो आपको बनाने में बहुत ईजी हो जाएगा फॉर्म। एक कर्ण हो गया इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर और प्लस, यानी इसको मानिए ना, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, इस तरह होता है। तो आपको एक हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 5 है, तो यहाँ पे मन क्या होगा, ये 3 होगा प्लस यहाँ पे 4 होगा। ये दोनों का स्क्वायर करेंगे तब मेरे को जाएगा इक्वल, दोनों हो जाएगा। या कैसे होगा सर, देखिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करिए, दोनों ये 25 आएगा तो इधर भी 25 आएगा, दोनों बराबर हो गया। तो यही आपको 3, 4 और 5 याद करना है।
तो ये समझना है कि 3 4 5 में सबसे बड़ा कौन है, जो बड़ा है वो कण होगा। तो एक कण हो गया, और इधर ये लंब हो सकता है या आधार हो सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, कोई हो सकता है, ठीक ना। मान लीजिए नेक्स्ट हमको निकालना है, तो इसमें 2 से गुना कर दें, केवल 2 से गुना करो, 3 दूना 6, इसमें किया तो इसमें भी 2 का मल्टीपल करेंगे 8, इसमें भी 2 का मल्टीपल करेंगे 10, इसमें 2 का गुना किए 2 का, ये 2 का। आपको देखिएगा अगर ये याद है तो ऐसा बन जाएगा, इसी तरह का देता है एग्जाम में, ठीक ना। अब जस्ट इसका हमको निकालना है, मान लीजिए इसको हमको देखना है कि 9, इसको देखना है 3 से मल्टीपल करके, देखिए ये सब आता है, तो हमको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। 3 का मल्टीपल किया तो इसमें तो 3 का 9 हो गया, 3 का मल्टीपल है, इसमें 3 का किया ये तो ये 12 हो गया, इसमें 3 का किया तो ये 15 हो गया। तो आपको दे देगा एग्जाम में कि बात ये साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा इजक्वल टू देता है, या दे दिया कर्ण बटा में, यानी 5/9 दे दिया। तो आपको क्या करना है, यही से ज्ञात करना है। मान पूछ दिया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा नीचे कर्ण होना चाहिए, तो कर्ण नीचे तो बड़ा वाला होगा, और इसमें 15 और 9 का 12 होता है, तो 12 यहाँ पर लिख देगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको नेक्स्ट बताया जाएगा, तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में, देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।